वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस भुसुंड की कथा से तुम भव सागर से पार हो जाओगे, अतः प्राण की साधना करो। भुसुंड ने ज्ञान योग तथा प्राण अपान साधना से सब कुछ पाया। शरीर घर के समान है, हड्डियाँ मांस आदि इसके खंभे हैं, गारा आदि हैं। इसे किसी ने बनाया नहीं है। यह भ्रम से दिखाई देता है। ज्ञान होने पर यह असत्य जान पड़ता है। समस्त जगत भी आभास मात्र है। वास्तव में शरीर भी संकल्प मात्र है। यह शरीर धन देश आदि मेरा है ऐसा मानना भ्रम है। यह मन की कल्पना है। इसका कारण चित्त है। परमात्मा का अभ्यास करने पर जीव जानता है कि जगत असत्य है। इस मेरेपन की भावना के नष्ट हो जाने पर सब जगह केवल आत्मा ही नजर आता है। तीव्र भावना जिन चीज़ की होती है वही रूप भी हो जाता है। आत्मपद की भावना होने पर वही रूप प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी आदि पदार्थ इसी भावना से दिखाई पड़ते हैं। सारा जगत आभास ही है। सत्य और असत्य को जानकर असत्य को छोड़ दो, सत्य का अभ्यास करो, तब चित्त शांत होगा और शांत पद मिलेगा। ज्ञानी जगत के पदार्थ पाने पर हर्षित या न पाने पर दुखी नहीं होता है। वह निंदा या प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होता है। सुख दुख अपने ही कर्मों का फल है। इनमें शोक नहीं करना चाहिए। मैं देह जगत आदि नहीं हूँ। ज्ञान होने पर शोक नष्ट हो जाता है। अज्ञान से ही शोक और दुख आदि का अनुभव होता है। जगत के पदार्थ कार्य सब आभास ही हैं। अतः सभी कार्य करो, पर बाहर से इनमें डूबो मत। मैं नित्य सर्वज्ञ हूँ या ना मैं हूँ, न यह जगत है न भोग आदि, केवल आत्मा ही सत्य है। ऐसा अभ्यास करो, तब सबके आदि कारण ब्रह्म आनंद को पाओगे। राग द्वेष आदि रहने पर वैराग्य संतोष आदि गुण नहीं आते। हृदय कल्पतरु के समान है। इसके शुद्ध होने पर सब कुछ मिल जाता है। शास्त्रों का ज्ञान बुद्धिमान भी अगर राग द्वेष वाला है तो उसे नीच सियार समझना चाहिए। धन आदि आते जाते रहते हैं, अतः इनके नष्ट होने पर राग द्वेष नहीं करना चाहिए। जो प्रारब्ध में है वह अवश्य मिलता है। भाव अभाव सब परमात्मा की माया है। जगत उसके पदार्थ और संबंध झूठे हैं। अज्ञान से भ्रम से जीव रहे अपना समझता है। अज्ञान से भ्रम से जीव इन्हें अपना समझता है। अज्ञान हटने पर आत्मपद मिलता है। उसी में स्थित हो जाओ। ओम नमो नारायण।